how to read Lakshmikant effectively. Let's start with president, then governor. President and vice president can be done in a single touch. Then CM, then PM, then State Council of Ministers. ये सब करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है उसके साथ में। लेकिन सबके जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो सब इसके साथ साथ देखते हुए चलना है। Now after that, Parliament, then State Legislature, एंड इसके साथ में आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी करोगे। उसके बाद आप करोगे पंचायती राज, देन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, देन इसके बाद में आप करोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, देन आपका फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन के टाइम पे आप इसका करंट अफेयर, अगर जो भी उसमें कुछ न्यूज़ में होगा वो सब कुछ, देन इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो सब, और अगर कोई कमीशन बनी है या कमेटी बनी है इसके ऊपर तो वो भी, इसको आप साथ के साथ रिवाइज करोगे। देन इसके बाद आप करोगे इंटर स्टेट रिलेशन, देन आप करोगे फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन उसके बाद आप करोगे यूनियन टेरिटरी, देन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, then special status to any state, स्पेशल स्टेटस के साथ में आप करोगे AFSPA, स्पेशल स्टेटस एंड प्रोविजंस, देन आपका इमरजेंसी प्रोविजंस,
उसके बाद आप करोगे सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन आपका PIL, देन जुडिशियल एक्टिविज्म प्लस NJAC, एंड जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो। उसके बाद आप अगला जो करोगे वो होगा आपका ट्राइब्यूनल्स, देन आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त, प्लस आपका CVC, NHRC, स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना, मेनली हमें सेंटर रिलेटेड ही रहना है इसमें। फिर आपका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल। देन आपका अब जो हमारा थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं तो इनको हम एक वीक में हो सकेगा तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लाइक इलेक्शन कमीशन प्लस पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन रिफॉर्म्स, डिस्प्यूट्स अगर कुछ है तो, EVM हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हो सके तो आप 3 days में इनको कंप्लीट कर लेना। देन अब जो है ये हाफ जो बचेगा इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये NCBs, ये आपको मेनली 2 to 3 days में कंप्लीट करनी है। जैसे आपका नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के बाद में हो गया आपका CIC, इसमें भी अब स्टेट में मत जाना, जैसे स्टेट का SIC होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आपका UPSC जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड OBC, ये आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उससे भी कर लेना, ये काफ़ी बार UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है इस पर, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक टॉपिक है, उसे भी आप देख लीजिएगा। देन प्रेशर ग्रुप जो है ये मेनली मेंस में पूछा जाता है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपका नेशनल इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर जितना भी करंट अफेयर है वो अभी कर लोगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका कंप्लीट करंट अफेयर कहीं से भी ढूंढ के, किसी वेबसाइट से या कहीं से भी, इसके बारे में जो भी आपके ईयर में, जिस ईयर में आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो वहाँ जो भी कुछ हुआ होगा उसको आप देख सकते हो एक बार। अब एंड में बचेगा इसका एक मतलब लास्ट रीडिंग रहेगी, वो रहेगी आपकी लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है, लाइक हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन आपका सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड
अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, देन आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसके बाद आपका सिटीजनशिप आएगा। सिटीजनशिप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी पूछता रहता है, तो इसमें किस तरह की सिटीजनशिप होती है, किसको कैसी दी जाती है, वो सब एक बार आप देख लीजिएगा। देन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अमेंडमेंट एंड इट्स टाइप, and basis of our constitution or use judiciary, that is basic structure। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका 1 वीक, 2 वीक, ये जाएगा आपका 3 वीक, अगर आप बहुत धीरे धीरे करके पढ़ते हो तो। देन इसको ले लो आप योर 4th वीक, ये हो जाएगा आपका 5th वीक, और ये हो जाएगा आपका 6th वीक। या तो यही था इसमें, बाकी आप और भी जल्दी कर सकते हैं। मैंने तो एक रफ आइडिया दिया आपको कि आप एक एक वीक में कितना कर सकते हैं, बट अगर आप करना चाहें तो थोड़ा और भी जल्दी कर सकते हैं इसको।